हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा था, फॉलोइंग नंबर लाइन शोइंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी कि एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है अलग अलग सिटी का अलग अलग टेम्परेचर शो करती है, बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति का। तो हमारा पहला पार्ट यही है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। हम इनका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। तो देखो ये 0 है, इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइन है ना, एक तरीके से काउंटिंग है। देखो 1 2 3 4, ये 5 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। ऊटी का 14 डिग्री हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, शिमला का 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु का देखो 20 है, 21 22, बेंगलुरु का 22 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 0 ना, 0 की हमारी दूसरी तरफ जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव में होता है। -1 -2 देखो ये -1 -2, तो श्रीनगर का हो जाएगा -2, ठीक है। -5 -6 -7 -8, लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इनके सबके टेम्परेचर होंगे। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पर आंसर में मेंशन कर देते हैं कि लाहौल स्पीति, ऊटी, श्रीनगर, बेंगलोर का टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2, बेंगलोर का 22, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। बोला व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। इनमें से सबसे ठंडे और सबसे गर्म, उनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है ना पॉजिटिव में। देखो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का। पॉजिटिव में जितना बड़ा नंबर होता है समझ लो टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो हॉटेस्ट प्लेस हमारा होगा, यहाँ 22 डिग्री है, बेंगलोर होगा। कौन होगा? बेंगलोर, जिसका टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा प्लेस। अब सबसे ठंडा प्लेस वो होता है जिसका माइनस में सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा ठंडा प्लेस होता है। तो यह -8 है और -2 है, तो यानी कि इन दोनों में सबसे ठंडा कौन होगा? लाहौल स्पीति होगा। तो यहाँ लिखा मैंने लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। हमें बताने इन दोनों में डिफरेंस। तो देखो 22 में से डिफरेंस हमें करने के लिए हमेशा माइनस करना होता है। ये हमारा ऑलरेडी माइनस है। हमारा रूल होता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दोनों को प्लस का निशान आके दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों में कुल मिला के 28 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। क्लियर। ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। सॉरी, 22 और 8 जोड़ने पे 30 हो जाएगा, गलती में 20 लिख दिया, ठीक। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर, यानी इसका और श्रीनगर का, इन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है। क्लियर। तो यहाँ लिखा मैंने सी पार्ट, डिफरेंस किसके बीच में? श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसमें माइनस कर देना लाहौल स्पीति का, ठीक। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का मैं दे रखा -2 डिग्री और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब देखो -2 आ गया, माइनस में इंटू माइनस क्या होता है? +8। पॉजिटिव 8 में से -2 जाएगा। देखो एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे। 6 आया। दोनों में से बड़ा कौन है? पॉजिटिव का, तो निशान आएगा पॉजिटिव का, यानी दोनों में 6 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क होगा, ठीक है, श्रीनगर के टेम्परेचर और लाहौल स्पीति में। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। बोला कैन वी से टेम्परेचर और श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को एक साथ ले लिया जाए। इज़ लेस देन, कम होंगे, टेम्परेचर एट द शिमला, दोनों का टेम्परेचर मिला दिया जाए तब भी इनका टेम्परेचर शिमला से कम रहेगा, ये चेक करना है। आगे बोला है इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और इन्हीं दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर से भी लेस देन होगा। ये बात हमें वेरीफाई करनी है। क्लियर, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो
तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें बोला गया है कि शिमला का टेम्परेचर और श्रीनगर दोनों का जोड़ दो तो ये लेस देन होता है, ये सिंबल होता है। इसका मतलब होता है कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। हमें क्वेश्चन बोला दोनों का टेम्परेचर कम है, लेस देन है, किससे? शिमला से, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन में था कि शिमला और श्रीनगर दोनों का टेम्परेचर भी श्रीनगर से कम है, ये लेस देन का साइन होता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे शिमला का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? श्रीनगर का हमें टेम्परेचर दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस और दोनों कम होंगे किससे? शिमला से। शिमला कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लेते इसको। देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। देखो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 3 छोटा होता है 5 से। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट वो क्या होगी? ट्रू होगी। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में अगेन बोला है शिमला का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर दोनों कम होते हैं किससे? श्रीनगर से। श्रीनगर का दे रखा -2 डिग्री सेल्सियस। सेम लॉजिक, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 2 गया 3। अब देखो ये पॉजिटिव का 3 है और ये नेगेटिव का 3 है। बोला है पॉजिटिव का 3 नेगेटिव के 2 से कम होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमेशा प्लस का नंबर माइनस के मुकाबले में बड़ा ही रहेगा। अगर यह माइनस का 1 लाख आ जाए और प्लस का 1 आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा रहता है। और इस सिंबल का मतलब होता है कि ये नंबर बड़ा है, जबकि ऐसा तो है नहीं। माइनस का नंबर ऑलवेज पॉजिटिव वाले नंबर से छोटा होता है। हाँ, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि 3 बड़ा है -2 से तब तो ट्रू था, बट 3 छोटा है -2 से तो ये बात गलत है। तो जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला है इसके अंदर हमें, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। यदि आप सही जवाब देते हो, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव में नंबर मिलेंगे, मतलब आपके अकाउंट में नंबर प्लस हो जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने गलत जवाब दिया, इनकरेक्ट आंसर, तो आपके अकाउंट में से नंबर को काट लिया जाएगा। यानी कि आपको पहले 5 मिले, फिर 5 में आपने कोई गलत जवाब दे दिया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। मान लो 2 नंबर कट गए, तो जब सही देते रहोगे तो नंबर जुड़ते रहेंगे, गलत दोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, 2 या 3 जो भी होंगे वो कट जाएंगे, माइनस में होगा मतलब स्कोर। इफ़ जैक स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, जैक का स्कोर हमें दे रखा है 5 राउंड के अंदर। कोई उसने कंपटीशन खेला होगा जिसमें उसके देखो पहले राउंड में जिसके आगे कोई निशान नहीं होता तो प्लस का निशान होता है। ठीक है, तो उसको मतलब पहले राउंड में 25 नंबर मिले, दूसरे में उसके माइनस के 5 मतलब कट गए नंबर, तीसरे में भी कटे, चौथे में नंबर उसको मिले, 5वें में भी उसको नंबर मिले, जिसके आगे निशान में प्लस का होगा। तो बताओ उसका टोटल स्कोर क्या होगा एंड के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल स्कोर। पहले राउंड में मिले उसको 25 नंबर, ठीक, दूसरे राउंड में मिले -5, तीसरे राउंड में मिले -10, चौथे राउंड में 15, पाँचवें राउंड में पॉजिटिव का 10। तो स्टूडेंट आपने ये रूल तो पढ़े ही होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। कहने का मतलब जब साइन सेम होते हैं तो प्लस ही आएगा। ठीक है, दोनों में प्लस है तो प्लस ही आएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? जब हमें स्कोर निकालना होता है किसी का तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस 2 निशान आ रहे हैं, 2 का हमें एक निशान बनाना होगा, प्लस बीच में निशान है मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होगा। यहाँ तो पॉजिटिव का 15 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 10। क्लियर? देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये तीनों डिजिट हमारी प्लस की हैं। जो साइन सेम होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। 25 + 15 40 और 10 50। ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। कितना हुआ? 15। 50 में से 15 गया, कितना आया? 35। यानी उसको पॉजिटिव के 35 मार्क्स मिले। हिज टोटल वाज 35। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।